ओम नमः सिद्धे। काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरं मंगलकरं वक्तुं वृषकर्ता। वाणी वंदु हितकरी जिन मुख नभते गाज। गणधर गणश्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदु सुविधि संयम तप धर और। जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दौर। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वंत हर भान। पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। कुंद कुंदाचार्य देव का अष्टपहुड़ ग्रंथ है और इसमें अपनी 30वीं गाथा कल अपन ने देखी थी। गाथा बिल्कुल सीधी थी। ज्ञान से, दर्शन से, तप से और चारित्र से, इन पूर्वक जो संयम से, इन चारों के समायोग से जैन शासन में मोक्ष देखा गया। माने मोक्ष इस तरह से होता है कि जिनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का समायोग होता है वो जीव निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं को ही होता है, उनके अलावा अन्य किसी को नहीं होगा। ये गजब की बात है। कौन मोक्ष पाएगा कि वास्तव में जिनके दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप होगा, है ना, और वो भी सम्यक, है ना। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो हमेशा ही है जीव के पास, कब नहीं, लेकिन सम्यक नहीं है, चक्कर वहां पड़ जाता है ना। वो श्रद्धा गुण तो अभी भी है ना, श्रद्धा का काम तो अभी भी हो रहा है, ज्ञान का काम अभी भी हो रहा है, चारित्र का काम अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो सम्यक नहीं होता। इस वजह से वो फलदायी नहीं होता। और जब ये सारे के सारे सम्यक होते हैं, इनका समायोग होने पर मोक्ष हाथ आया ही समझो। क्या मोक्ष हस्तगत हो गया, है ना। जैसे कोई वस्तु हाथ में प्राप्त हो जाए तभी उसकी प्राप्ति मानी जाती है। बस ऐसे हाथ आ गया, मोक्ष हाथ में आ गया। ये चारों के चारों जहाँ शामिल हो जाए वहां पे ये मोक्ष की प्राप्ति। तो 30वीं गाथा थी, है ना, सरल थी, इसको देखा अपन ने। अब उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कौन है गुण, कौन सा गुण किससे श्रेष्ठ है, या जीव के इतने सब गुणों में कौन श्रेष्ठ है, किसके आधार पे क्या काम होता है, या अगली गाथा में देख। आगे इन ज्ञान आदि के उत्तरोत्तर सारपणा कहते हैं, है ना। सारभूत कौन, वैसे तो अलग अलग दृष्टिकोण से देखो तो अलग अलग गुणों को मुख्य कहा जाता है ना। जैसे जब सामान्य गुणों में अपन देखें कि वास्तव में जीव कैसा है, हमको जीव को कैसा पकड़ना, कैसी श्रद्धा करनी है, तो श्रद्धा का काम तो अहम करने का होता है मात्र। और अहम करने का जो कार्य है वो सत्ता के आधार पर होता है, माने अस्तित्व के आधार पर होता है, तो वह अस्तित्व मुख्य। जीव की जहां पे पहचान करनी है तो वहां ज्ञान मुख्य होगा। चारित्र की पूर्णता पर ही अपने वीतरागता प्रकट होती है, तो चारित्र मुख्य होगा। तो अलग अलग प्रकरण में अपन अलग अलग को मुख्य कर देते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर अपन देखें तो अनंत गुणों में से ऐसा कौन सा गुण है जिसने पूरी काया पलट कर दी, कौन सा गुण ऐसा कि जिसकी वजह से पूरी इसकी दिशा ही बदल जाती है, दशा ही बदल जाती है, तो वो यहाँ पे दिखा है ना। माने एक क्रांतिकारी परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, जैसे इस युग में अपन देखें तो गुरुदेव का जो उदय हुआ, गांधी स्वामी जो सामने आए, उससे पूरी धारा बदल गई, पूरी धारा बदल गई। स्वाध्याय करने की धारा, है ना, और जो भी सारी की सारी चीजें, बाहरी क्रियाओं की भी और स्वाध्याय संबंधी बातों की भी, सबकी धारा बिल्कुल पलट गई।
जो ग्रंथ पहले कभी खुलते भी नहीं थे, कोई देखते भी नहीं थे, वो सब खुलने लगे। विद्यालय खुले, शिविर हुए हैं, और सब पूजा पद्धति में परिवर्तन आया, ये सारी चीजें हुई। हाँ, पहले ग्रंथों के नाम ही नहीं सुनते थे, अब वो सब ग्रंथ लोगों के हाथ में। बोलो, ये ऐसा होता है क्रांतिकारी परिवर्तन। ऐसे पूजा पद्धति में देखना, और पूजन की शैली में, तो बाबूजी की जो पूजा है देवशास गुरु की, केवल रवि किरणों से, वो युगांतरकारी पूजा है। वो उसके बाद की पूजा और उसके पहले की पूजाओं को उठा के देख लो, जमीन आसमान का अंतर मिल जाए। ये पूजा कितने साल पहले की है जी? ये पूजा केवल रवि किरण सन 51 की है ये। हाँ, क्योंकि मैं 8-10 साल का था, तब से घर में सुनता था ये पूजा। हाँ, जब पहली बार वो गुरुदेव से मिलने गए थे, सोनगढ़ गए थे पहली बार, और वहां गए तो थे 2-4 दिन के हिसाब से, लेकिन फिर पूरे 18-20 दिन वहां पर रह करके आए। और वो बताते हैं, खुद ही बताते हैं बाबूजी तत्व चर्चाओं में, पूरी काया पलट, है ना। अब जब लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने लिखी थी ट्रेन में, मतलब उसके अष्टक तो ट्रेन में ही बना लिए, जो अष्टक के छंद है वो ट्रेन में बना लिए, और जयमाला फिर बाद में लिखी। वो इतनी प्रचलित हुई और इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज जो भी नई पूजा लिखता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अंश मिल ही जाएगा। पहले वो जो द्रव्यों की मुख्यता रहती थी, उनके बाद उस पूजा के बाद से भावों की मुख्यता आने लगी, अध्यात्म की बात पूजाओं में आने लगी। उसके पहले नहीं मिलती, छुटपुट तो मिल जाती थी, लेकिन पूजा का एक ट्रेंड ही पलट गया था। इसको कहते हैं ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला, है ना। उसी तरह से इन अनंत गुणों में से ऐसा कौन सा गुण है जो ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाते? वैसे तो अलग अलग प्रकरण के हिसाब से अलग अलग गुणों को मुख्य किया जाता, जैसे अभी अपन ने देखा, कहीं पर अस्तित्व को मुख्य करेंगे, कहीं पर ज्ञान को मुख्य करेंगे, कहीं पर चारित्र को मुख्य कर देंगे, और भी गुण है उनको मुख्य कर दिया जाता है प्रयोजन के अनुसार। लेकिन फिर भी कोई तो गुण होगा जो इन सब में अलग ही विशेष हटके होगा, जो पूरी ऐसी काया पलट कर दे। तो कौन सा है वो दिखा रहे हैं यहाँ। पहले एक बार गाथा 30 बोल लेते हैं अपन, कल जो पढ़ी थी, उसके बाद फिर 31 गाथा पर। नाणेन दंसणेन तवेण चर्येण संजम गुणेन चौहिंपि समाजोगे मोक्षो जिण शासने दिठो ज्ञान दर्शन चरण तप इन चार के संयोग से हो संयमित जीवन, तभी हो मुक्ति जिन शासन विषय। आगे इन ज्ञान आदि के उत्तरोत्तर सारपणा कहते हैं, माने उत्तरोत्तर कौन विशेष सारभूत है वो दिखा। नाणम नरस सारो सारो विनरस हो सम्मतम सम्मत्ताओ चरणम चरणाओ हो इणे वाणम नाणम नरस सारो सारो विनरस हो सम्मतम सम्मत्ताओ चरणम चरणाओ हो इणे वाणम ज्ञान ही है सार नर का और समकित सार संन्यास से हो चरण चारित्र से निर्वाण है। क्या कह रहे हैं? अणाणम अणरस सारो, अणाणम यानी ज्ञान, ये तो स्पष्ट है। ज्ञान जो है वो अणरस सारो यानी नर का, नर माने मनुष्य पुरुष, ठीक है ना। नर का अर्थ यहाँ पे मनुष्य से लेना, यहाँ पे नर और नारी वाला भेद मत लगा लेना। क्या कुल मिला के जीव जो पुरुष जो मनुष्य है, ये मनुष्य का सार है क्या कि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो सभी के पास, आत्मज्ञान वास्तव में, लेकिन यहाँ पे तो अपन ज्ञान गुण की तरफ ही बात करेंगे अभी। तो ज्ञान गुण वो मनुष्य का सार है, जीव का सार है।
है ना। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो नर शब्द से मनुष्य अर्थ आता है, लेकिन इसका अर्थ व्यापक रूप से जीव के ऊपर ही लागू करना। कैसे लागू करना कि नर, नर माने पुरुष और पुरुष माने जीव। क्या पुरुष माने जीव कैसे? अरे पुरुषार्थ शब्द जीव के उससे तो बना ना, जीव का प्रयोजन पूर्ता जो काम होता है वो पुरुषार्थ कहलाता। समझ में आ रही है बात? तो जीव बोलो कि पुरुष बोलो, अब पुरुष के पर्यायवाची नर है, तो यहाँ पे गाथा के अनुरोध से नर शब्द ले। अणाणम जीवस्त सारो, गाथा बनती नहीं। अणाणम नरस्त सारो, उनको वो कम मात्रा वाला चाहिए था तो नर शब्द ले। तो नर का अर्थ अकेले पुरुष से मत लगाना, और नर शब्द का अर्थ अकेले मनुष्य से मत लगाना, ना पुरुष से ना मनुष्य से, बल्कि अर्थ उसका जीव से ही लेना। ये ज्ञान है वो जीव का सार है, मुख्य गुण है, प्रमुख गुण है। क्यों? क्योंकि जीव की पहचान किससे होती है? जीव को अन्य सभी द्रव्यों से भिन्न कौन सिद्ध करता है? ज्ञान सिद्ध करता है। ज्ञान जीव का लक्षण है ना। उपयोग लक्षण पढ़ते ही यहाँ पर। तो ज्ञान है वो नर का सार है, माने जीव का सारभूत गुण है। अनंत गुणों में से सारभूत गुण वो है। और क्या कह रहे हैं? सारो भी नरस्य होई सम्मतम, और जीव का सम्यक भी सार होता है। एक अर्थ तो सीधा सीधा है। दूसरा ये कि ज्ञान है वो सार है, और उस सार में भी सारपना सम्यक। क्या? उस सार में से भी सारपना सम्यक है, उस सार का भी सार सम्यक, माने ज्ञान का भी सार सम्यक। क्यों? क्योंकि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो तो वो ज्ञान किसी काम, वो 11 अंग 9 पूर्व जान करके भी कोरा का कोरा रह जाता। आया समझ में? 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो भी कोरा का कोरा रह जाता है। इसलिए वो ज्ञान में सारभूत पना तो सम्यक की वजह। ठीक है, आगे देखो। सम्मताओ चरणम, सम्यक से ही चरण होता। चरण माने चारित्र। चरण का अर्थ यहाँ पे पैर नहीं, चरण माने चारित्र, चारित्र का पर्यायवाची है चरण। तो सम्मताओ चरणम माने सम्यक से ही वो चरण होता है, चारित्र होता है। और चरणाओ होई निर्वाणम, उस चरण से माने उस चारित्र से ही निर्वाण की प्राप्ति। तो ज्ञान जीव का सार है, सम्यक भी जीव का सार है, सम्यक से ही चारित्र होता है, और चारित्र से निर्वाण। तो इनमें मुख्य किसको कहा? तीनों को ही मुख्य कह दिया कि नहीं? गौर से, इस ज्ञान जीव का सार है, उसमें सारभूतपना किसकी वजह से आया? वो सम्यक की वजह से। एक बात। दूसरी बात कि वो जो चारित्र जिससे निर्वाण बताया गया है, वो चारित्र किससे दिखाया? सम्मताओ चरणम, सम्यक तो सही वो चारित्र है। ये सम्यक के बिना क्या चारित्र नहीं होता? क्या ये होता है ना, वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। सम्यक के बिना जितना भी चारित्र होगा वो सारा का सारा मिथ्या चारित्र कहलाए, और सम्यक होने पर थोड़ा भी चारित्रवान हो तो वो सम्यक चारित्र नाम पाता। इसी तरह से ज्ञान में लगाना, इस सम्यक के बिना कितना भी ज्ञान हो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान, अज्ञान। अज्ञान कहा उसको? 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान, मिथ्या दृष्टि के जो है, वो सारा का सारा क्या है? कह रहे साहब वो तो जिनवाणी का है ना, लेकिन उसको अज्ञान कैसे कह? अरे उसका सार साथ में नहीं, सारभूत वस्तु साथ में नहीं है ना। अच्छा, सार का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पाठ आता है तो पाठ का सार ऐसा लिखा रहता है, समरी, सारांश है? वो नहीं है यार। सार माने श्रेष्ठ वस्तु। सार का अर्थ श्रेष्ठ वस्तु। कौन है सबसे श्रेष्ठ? कौन? वो वाली बात। जैसे दूध है, दूध का सार क्या? घी। सबसे आखिर में वही प्राप्त होता है। वो सारी प्रक्रिया करके वो दूध का जो भी करा, उसकी चाहे मलाई से कराओ, चाहे दही जमा के और फिर छाछ निकाल के करा हो, कैसे भी कराओ, सबसे आखिर में प्राप्त होने वाली वस्तु क्या है? सारी मेहनत करके प्राप्त होने वाली वस्तु क्या है? घी। और सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था? दूध। उस दूध से सबसे आखिर में सारभूत वस्तु के रूप में वो मक्खन की प्राप्ति। ठीक इसी तरह से ये ज्ञान हो कि चारित्र हो, इन सब में सारभूत है सम्यक।
ज्ञान पहले होगा कि नहीं होगा? ज्ञान पहले होगा, लेकिन ज्ञान पहले होने के बावजूद भी वो सम्यक नहीं कहलाया। ये चीज समझना रंग से। क्या सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान होगा कि नहीं होगा? 7 तत्वों का श्रद्धान होगा तो उसके पहले 7 तत्वों का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन वो सम्यक नहीं कहलाए। और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक की प्राप्ति हुई, है ना, तो फिर हाथों हाथ वो ज्ञान पर सम्यक का ठप्पा लग जाए, वो फिर सम्यक कहलाए, है ना। वही सीधा सा उदाहरण है वसीयत का, या स्टाम्प पेपर पे जो भी लिखा जाता है, वो सब लिखावट पहले होगी कि नहीं होगी? कि लिखावट तो पहले ही होगी, वो सारा कार्य पहले होगा, पूरी वो जो लैंग्वेज बनाई जाएगी वो पहले ही होगा काम। किसके पहले? साइन और सील के, है ना। लेकिन पहले वो सारी मेहनत होने के बावजूद भी वो वैलिड नहीं है, वो मान्य नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्यों? कि वो सील और साइन उस पर नहीं। तो कब स्वीकार किया जाएगा? कि सील और साइन लगवा लो, स्वीकार, है ना। साइन करा लो, सील लगवा लो, स्वीकार हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से जैसे वो सील और साइन वो खाली पे भी नहीं होंगे, वो होंगे, वो कुछ जो लिखा होगा उसी के बाद होंगे। माने लिखावट पहले ही होगी, ये बात पक्की, लेकिन वो लिखावट की मान्यता उस सील से और साइन। ठीक उसी तरह से ज्ञान पहले होगा आत्मा का भी, ये बात पक्की, लेकिन वो सम्यक नहीं होगा। वो सम्यक होने पर ही वो ज्ञान सम्यक नाम पता है। समझ में आ रही है बात? सुबह चर्चा चल रही थी ना, वो व्यवहार श्रद्धान और उसके चैतन्य की चहल पहल में से व्यवहार श्रद्धान की बात आई थी, तो वहां भी वो श्रद्धा और ज्ञान में अंतर बताया। तो वो ज्ञान पहले होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान पहले नहीं होता। ज्ञान पहले होगा, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जब तक सम्यक तो ना, श्रद्धा में वो ना बैठे तो वो किसी काम का नहीं। ऐसा तो क्या कहा कि ज्ञान वो जीव का सार है, जीव का सारभूत गुण है ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान से भी सारभूत है सम्यक्त्व। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के बिना तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान भी अज्ञान नाम, और उस सम्यक्त्व से ही चरण होता, माने सम्यक्त्व से ही वो आचरण सम्यक चारित्र कहलाता। वो चारित्र सम्यक चारित्र नाम पाता सम्यक होने के बाद। सम्यक्त्व के बिना वही सारे के सारे तप करे, वही 28 मूल गुणों का पालन करे, तो भी मोक्ष नहीं, वो मिथ्या चारित्र कहलाता। बोलो, वही 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन मिथ्या चारित्र कहला रहा है सम्यक्त्व के बिना। और सम्यक दर्शन होते ही वो जितना भी है, जितने भी व्रत आदि का पालन है, जो कुछ भी है, वो सब सम्यक चारित्र। समझ में आ रही है बात? और उस सम्यक चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। चरणा हो निर्वाणम, है समझ? गाथा सीधी है, कठिन नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आने जैसी। कि ज्ञान जीव का सार है और सम्यक्त्व भी जीव का सार है, लेकिन उस ज्ञान का भी सार ये सम्यक्त्व, क्योंकि ज्ञान में सारपना माने श्रेष्ठपना, यही वो समझ लो कुछ महत्ता ज्ञान की सम्यक्त्व के होने पर ही। काम का नहीं। हाँ हाँ, वो भी ज्ञान काम का नहीं। हाँ, ज्ञान पहले होगा, ज्ञान पूर्वक ही सम्यक्त्व की तरफ जाएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि सम्यक्त्व नहीं हो तो वो ज्ञान किस काम? सारी मेहनत कर ली, है ना, सारी वसीयत सब लिख ली, लेकिन उस पर साइन पर और सील पर हुई लगी नहीं, फिर क्या? नहीं, सम्यक के लिए होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं समझे भाई। जिस चीज का श्रद्धान करना है ना, जिस चीज को श्रद्धा में बिठाना है, पहले उसका जानना होगा ही होगा, क्योंकि बिना जाने का श्रद्धान तो गधे के सींग के समान, है ना। जिसका श्रद्धान करना है उसको पहले जानना होगा, लेकिन श्रद्धान होवे तो जानना सफल है ना। वो जो मेहनत की गई, वो जो जानना हुआ, उसकी महत्ता कब, उसकी सफलता कब, उसको सारभूतपना कब? कि जब उसकी वो सफलता का साइन उस पर आ जाए, माने सम्यक दर्शन है। सम्यक तो हो तो वो ज्ञान सफल, वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा।
आया समझ में? हो जाए खूब क्षयोक्षम ज्ञान हो जाए, खूब ही क्षयोक्षम ज्ञान कर लिया, अद्भुत ज्ञान है उसको, वो ज्ञान चुटकी में गायब होता है, एक चुटकी में। इधर आंख मीची माना आयु पूरी हुई, आया समझ में, और खत्म, सब गायब। और सम्यक तो सहित हो तो ज्ञान ने अपना काम कर दिया था, इधर सम्यक दर्शन ने अपना काम कर दिया, आगे तक वो धारा चलती रही, भले वो नरक चला जाए, पहले नरक, चाहे वो तिर्यंच हो जाए, चाहे देव हो जाए, लेकिन वो धारा चलती रही, ज्ञान की नहीं, वो श्रद्धा की। तो ज्ञान ने वहां तक पहुंचा दिया था, अब तो काम श्रद्धा का था। अब श्रद्धा में पलटनी नहीं हो, श्रद्धा अगर नहीं पलटे, मिथ्या से सम्यक नहीं हो, तो ज्ञान बिल्कुल निष्फल हो जाता, बिल्कुल निष्फल। आया समझ में? तो क्षयोक्षम ज्ञान के पीछे नहीं भागना, इसीलिए तो आचार्य देव कहते हैं कि ज्यादा विस्तार नहीं करना। हाँ, वो शेष सभी अज्ञान इसलिए ही कहा क्योंकि अगर श्रद्धा न हो तो वो सब बेकार। वहां तो फिर विषय दूसरा है कि वहां पे दुनिया भर के और सारे ज्ञान अज्ञान है, एकमात्र अध्यात्म विद्या आत्मज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का परिचय इसी ज्ञान से होता है, इस अध्यात्म के ज्ञान से वो ज्ञान का परिचय होता है, इसलिए आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा, शेष को अज्ञान कहा। यहाँ बात थोड़ी सी अलग है उससे, यहाँ यूं कि भाई पहले जो ज्ञान किया वो बिल्कुल बेकार है क्या, यही है ना? हाँ 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 हाँ, सही है, करते ही रहे तो भी मोक्ष दूर तर है उसका, ऐसा लिखा आता है पंचास्ती गाय की 170वीं गाय। जिसकी रुचि शास्त्रों में बहुत ज्यादा वर्तती है उसका मोक्ष दूर तर है, उस साधु का, ऐसा लिखा। क्या शास्त्रों में उलझना नहीं है इसमें, इसी चीज को बाबूजी ने पकड़ा, और वो कहते थे ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ, ज्यादा मत फैलाओ। उनके जन्मदिन का वीडियो है ना तत्व चर्चा, उसमें उनसे पूछा कि बाबूजी कौन सा शास्त्र पढ़े, कौन सा शास्त्र बता दो आप, है कि नहीं होगा शास्त्रों से तुमको, जाओ, साफ साफ कह दिया नहीं होगा। कोई नया नया सुने ना तो उसको तो लगे ये क्या कह रहे हैं, ये स्वाध्याय की मना कर रहे हैं। कह रहे सामने बैठे हुए कौन लोग हैं, वो देखो, वो नियमित स्वाध्यायी हैं, और अभी भी ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पढ़े, कौन सा पढ़े, कि नहीं होगा तुमको पढ़ पढ़। तुम पढ़ने की रुचि है, सुनने की रुचि है, बातें करने की रुचि है, उसका अनुभव तो कर ही नहीं रहे, उसको श्रद्धा में तो बिठा ही नहीं रहे, तो वो ज्ञान क्या करे? वो ज्ञान तो यहाँ आंख मीची और काम खत्म। सोचो तो सही, ये एक बार संगीपना छूटा, ये धारणा वारणा सब खत्म हो जाती, धारणा ज्ञान नहीं रहता, उनके नहीं होती ऐसी स्मृति। ये जो पिछले भवों का ज्ञान जाति स्मरण जो होता है वो किसको होता है, माने जाति स्मरण के आधार से भी कोई अगर सम्यक तो प्राप्त करता है ना, तो संगीपना चलता रहे तो कर पाता। वो एक बार संगीपना छूटा, ये सारा का सारा मेमोरी डिलीट, क्या मेमोरी साफ होगी, बिल्कुल फॉर्मेट कर दी हार्ड डिस्क में। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं बचा वहां, इसलिए ये काम कर लेना। अच्छा, इतना प्राप्त हो चुका है ये पक्का मानना, सभी जो स्वाध्यायी हैं इतना तो प्राप्त कर चुके हैं जिसके आधार पर सम्यक दर्शन हो, ऐसा पक्का मानना। हाँ हाँ, नहीं रहे, वो नहीं रहेंगे। हाँ टूट गया ना, क्रम टूट गया भाई, मन से है उसका संबंध। वो जो स्मृति है, वो स्मृति का सामान्य स्मृति तो रहती है, सामान्य स्मृति कैसी, जैसे मधुमक्खियों को भी पता है कि अपना छत्ता कहाँ है, तो वो बाग बगीचे में घूम फिर कर फूलों का रस चूस कर वहां पहुंच जाता है। चींटियों को भी पता है कि मैं कहाँ पे रख के आई हूँ, है मतलब जो असंगी है उनको इतनी स्मृति तो रहती है, बाकी ऐसे नहीं रहती कि पिछले भाव की कुछ याद आ जाए या कुछ ऐसा है। बहुत सी कहानियां इस तरह की बन जाती है ना, बनना देते हैं बहुत, कि उसको याद आ गया पहले का, अपने पुराणों में नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। असंगी जीव को पिछले भाव का याद आया कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? कहा असंगी की कह रहा हूं मैं, असंगी को कभी नहीं मिलेगा, संगी तो रहेगा ना, संगी को ही मिलेगा वो होगा, है ना? हाँ धारणा, वो जो लंबी धारणा है जो जाति स्मरण आदि में काम करती है वो संगी जीव को होती है। तो सोचो यहां से अगर असंगी हो गए तो ये सब खत्म, सारा का सारा।
कितने शास्त्रों का अभ्यास हो, कहा तो है 11 अंग 9 पूर्व, वो वहां ग्रेजुएट चला जाए और ग्रेजुएट से मान लो अगले भाव में फूल बनना है साहब, क्या करो। ग्रेवेक का शायद क्या पता मेरे को, उसका पक्का ध्यान नहीं है ग्रेवेक का कि संगीपना बीच में आता है कि नहीं आता है ना। होना चाहिए वैसे, क्योंकि वहां पे अशुभ परिणाम तो एकाएक तो इतने नहीं होते है ना। संभावना तो यही लगती है कि बीच में एक संगीपने की पर्याय आएगी। हाँ, बाकी 16 स्वर्ग में तो ऐसा है कि वो 5 जो जगह बताई है ना, विकलत्रय तो होता नहीं, मनुष्य बनेगा या संगी पंचेंद्रीय त्रियंच बनेगा, और नहीं तो 3 प्रकार का एक इंद्र है ना, जल का एक, पृथ्वी का एक और वनस्पति का। इन 3 में से किसी में पैदा हो जाए तो सोचो घूम फिर के अगर वहां से वहां पहुंच गया क्या होगा। इसलिए ठीक है, ज्ञान करना जरूरी है, अध्यात्म का जानना समझना ये जरूरी है, और निरंतर अभ्यास भी जरूरी है, लेकिन अभ्यास में संतुष्ट नहीं हो जाना, यहाँ बात ये। वो ज्ञान को अगर सार शब्द की उपमा देनी है, सार संज्ञा देनी है, तो उसको सार जैसा काम करवाओ। वो ज्ञान का ठप्पा लगाएगा ये सम्यक्त्व, क्या वो सम्यक्त्व का ठप्पा नहीं लगे तो वो ज्ञान बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। कह रहे बिल्कुल बेकार कह रहे हो आप, उसके बिना तो सम्यक्त होता ही नहीं, कि कह रहे हैं ना उसके बिना नहीं होता, लेकिन वो सम्यक्त नहीं हो तो ये ज्ञान क्या काम है। सारी मेहनत करी, पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, अब परीक्षा देने ही नहीं जाओ, परीक्षा में बैठा ही नहीं, या मान लो वो परीक्षा में रिजल्ट ही नहीं आ रहा है साहब, क्या काम का ऐसा समझ, कि हमने तो सब कर लिया, पूरी मेहनत भी कर ली, सब हो गया, रिजल्ट ही नहीं। तो रिजल्ट हो तभी है ना मेहनत तो काम की, नहीं तो ये लॉकडाउन की तरह यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ ठीक है प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ा देंगे कि कोई बात नहीं परीक्षा नहीं दी तो नहीं दी, यहाँ इस तरह का नहीं चला। न्याय है, पूरा न्याय है। क्या जैन दर्शन वास्तव में है सबसे न्यायपूर्ण, न्याय संगत है, तर्क संगत, यहाँ अन्याय की गुंजाइश ही नहीं। अरे यहाँ तो भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। हमारे यहाँ भगवान शरण वरण नहीं देते कि तुम करे आओ दुनिया भर के पाप और यहाँ माला फेर लो या भगवान बचा लेना और भगवान बचा लेंगे, ऐसा नहीं होता। आया समझ में? लेके जाएगा वो असेनी भले हो जाए सम्यक्त के बाद, लेकिन वो आगे वापस से सम्यक्त प्राप्त, मतलब वापस से संगी होगा ही होगा, उसमें दिक्कत नहीं। आता है, बहुत से प्रसंग आते हैं ऐसे, क्योंकि सम्यक दर्शन छूट गया तो अधिकतम विच्छेद कितना बताते हैं उसको, अर्ध पुद्गल परावर्त, इतना लंबा समय अगर उसको निकालना है तो 100% निगोदिया हो गई हो। आया समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ तो साधिक 2000 सागर के लिए है, रस पर्याय। किसी जीव के सम्यक दर्शन अगर छूटा और मान लो उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल नापना है तो वो निगोद जाए बिना संभव नहीं, माने संगीपना तो छूट जाए, लेकिन इतना है कि बाद में भी संगी होकर के मोक्ष तो जाना पक्का है, सीट पक्की हो गई उसकी। क्या इसको यूं समझना कि जैसे 25 मार्च 2020 का किसी ने रिजर्वेशन कराया, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो रिजर्वेशन कराया था, टिकट विकेट तो ले लिया, लेकिन ट्रेनें रद्द कर दी गई सारी की सारी, जितनी तारीख से भी रद्द हो वो वैसा समझ। अरे वो उदाहरण समझो अभी, है ना। हाँ, तो अभी भी जिन्होंने कराया होगा वो परेशान होगी, क्या होगा उसका कि टिकट तो है, यात्रा का टिकट है, ट्रेन चलेगी जब उसको मौका मिल जाएगा, मत चिंता, ऐसा समझो। वैसे ही तो ऐसे इसकी जब ट्रेन चलेगी तो मौका तो इसको मिलेगा, 100% मोक्ष में तो जाएगा है ना। अब बीच में भले वो असंगी हो जाए उसमें दिक्कत नहीं। इसमें भी एक और बात, असंगी बना आया ना तो वो वहां पे ज्ञान तो छूट ही गया सारा, सम्यक तो भी छूट गया है ना, लेकिन वो इतना असर डाल चुका है कि वो बीज तो पड़ गया वहां, वो आगे फलीभूत होगा, उसमें समस्या नहीं है। समस्या कहां तक है कि जहां तक पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त ना कर, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर जोर दिया जाए, और जोर उसी पर देना चाहिए, ज्ञान बढ़ाने पर जोर नहीं देना चाहिए कि ठीक है हम पढ़ेंगे ही नहीं, ये तो बिल्कुल ढीठ है। क्या जो ऐसी बात करे ना कि हम तो पढ़ेंगे नहीं, आप तो मना करते हो,
अरे मना क्यों की गई है वो समझो, उसमें चिपकना नहीं, उसमें अटकना नहीं, या नहीं तो सम्यक से जो सारपना आता है ज्ञान में, वो सारपना नहीं। ज्ञान को जो जीव का सार कहा है, उसका मूलभूत गुण कहा है, वो इसीलिए कहा है कि ये ज्ञान सम्यक की प्राप्ति करा, अथवा सम्यक दर्शन होने पर ही इसमें सम्यकपना आता है, सारपना। दूसरी बात क्या कही, सम्मतता चरणम, ये सम्यक से ही चारित्र होता है और उस चारित्र से ही निर्वाण होता है। ये देखो देखो साहब, लिखा है यहाँ पे चरणाओ हो निर्वाणम, बिना बात सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हो आप। लिखा तो है सम्यक चारित्र होता, चारित्र पे जोर दो, सम्यक दर्शन पे जोर मत दो। उसके आगे का शब्द भी पढ़ लो, सम्मतता चरणम, कि तुम जिस चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति बता रहे हो और जिस चारित्र पर जोर दे रहे हो, वो चारित्र सम्यक दर्शन पूर्वक है। बिना सम्यक दर्शन के तो वो कोटि जन्म तप तपे ऐसा रह जाता है। आया समझ में? वो कितना ही तप कर ले वो कोई काम नहीं। बोलो भैया। ये भैया जैसे जिनवाणी में हर जो भी कथन है वो सब लगभग जैसे शादवाद शैली में, यानी मतलब किसी न किसी अपेक्षा से ही कहे हैं। जिनवाणी में जो भी कथन है वो किसी न किसी अपेक्षा से कहे, तो एक व्यक्ति मतलब उन अपेक्षा को कैसे समझे? कभी जैसे क्या कहते हैं, कभी उसी चीज को अलग तरीके से कह दिया, तो पढ़ने वाला भी व्यक्ति उस कथन को कैसे पकड़े कि वहां पे क्या है ना? हाँ, वहां पे उसका क्या आशय है, वो किस अपेक्षा से कहा है, उस अपेक्षा को एक व्यक्ति कैसे पकड़ेगा? बढ़िया प्रश्न है। जिनवाणी में जितने भी कथन है सब अपेक्षाओं से ही है। अब कैसे पकड़े, कहाँ कौन सी अपेक्षा लगा? ये अभ्यास की बात है ना। ये चीज ऐसी नहीं है कि कोई किसी ने चाबी दे दी कि हाँ ठीक है और हो जाएगा उससे काम। सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ आपको, मोक्ष प्रकाशक 8वां अधिकार, उससे सब अपेक्षाएं समझ में आएंगी, सब अपेक्षा समझ में आ जाएगी यहाँ क्या कहना चाहते। और ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये हमें समस्या क्यों होती है, जब हम सुनते ना 7 भंग और वो 47 नए और इतने प्रकार के नए, ऐसे नए व्यवहार नए के इतने भेद, निश्चय नए के इतने भेद, जब ये सारी चीजें पढ़ते हैं और शुरू में ही पढ़ने में आ जाए तो दिमाग चकराता है कि ये क्या है, ये कैसे क्या? बिल्कुल सीधे एकदम जैसे जी ने यथार्थ निरूपण तो निश्चय, उपचार निरूपण सो जाए। सबसे सटीक परिभाषा, इसके मुकाबले सटीक परिभाषा नहीं। सारी परिभाषा फेल है उस परिभाषा का। यथार्थ निरूपण वो निश्चय, और यथार्थ क्या है कि वस्तु व्यवस्था यथार्थ, जहां 2 द्रव्यों में एकता की बात आए, एक दूसरे पर कर्ता कर्म की बात धो ली जाए, जहां पे कुछ ना कुछ संबंध कैसे भी बिठाए, समझ लो व्यवहार। तो उसके लिए तो थोड़ा अभ्यास चाहिए, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है तो अपन समझ जाते हैं कि यहाँ किस तरह से कथन किया गया। तो चीज, किसी भी बात का अर्थ अगर समझना हो तो अकेली वो लाइन पकड़ के नहीं बैठनी। ये हमको पता नहीं किसने सिखाया था, जब हम न्याय ग्रंथ पढ़ते थे तो अटक जाते थे पढ़ते पढ़ते कहीं। तो हमको ये सिखाया गया कि भाई जब भी पढ़ो ना तो वो एक अकेली लाइन का अर्थ नहीं होता है कभी, उस शब्द का, उस लाइन का अर्थ निकलता प्रकरण के अनुसार। प्रकरण क्या चलता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है तत्वार सूत्र के सूत्र। द्वि नवाष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम, द्वि कोण, 9 कोण, अष्टादश कोण, 3 कोण, 21 कोण, बताओ कैसे लगा? कि वो जिस क्रम में वो पहले नाम आए हैं उसी क्रम से लगे। सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद, अब कौन है वह? प्रकरण देखो किसका प्रकरण चल रहा है, ये ज्ञान का चल रहा है, उपयोग का चल रहा है, तो उपयोग के लिए वो बात है। तो इसलिए प्रकरण के अनुसार अर्थ निकलता। तो प्रकरण अगर समझ में आने लगा, आगे पीछे की बात पकड़ करके वो आ जाएगा। गुच्छा होता है ना, गुच्छा कैसे सुलझाता है? एक एक कोना पकड़ लो कोई सा, उस एक कोने के आधार से सब समझ में आ जाए। इसी तरह से हम ये प्रयोग ऐसे करते हुए न्याय के ग्रंथ जब पढ़ते हैं और कहीं पर अटक जाते, कोई पैराग्राफ ऐसा जटिल आ जाता समझ में नहीं आता, तो हमसे हमारे सीनियर कहते थे कि तुम चिंता मत करो, रीडिंग लगाते जाओ, कहीं ना कहीं कोई एक बात आएगी जो समझ में आएगी, उसी से सारे के सारे समझ में आते, उससे सबको जोड़ते चलेगा। तो उसी तरह से ये यहाँ पर समझना, भले अपने को भी एकदम से समझ में नहीं आएगी, अरे ये कौन सी नए से कहा, कैसे कहा, नाम भूल जाओ नयों का, आप तो सीधे सीधे समझो कि
किसी मुद्दे को मुख्य करके, किसी अपेक्षा को मुख्य करके वो बात कही गई, और वो समझ आ जाती, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाती। उसमें अभ्यास जरूर चाहिए, बिना अभ्यास के वो काम नहीं। तो देखो यहाँ पे जो कहा ये ज्ञान सार है, पर जैसे कोई जो नया 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 जैसे मान लो कोई करे तो फिर उसको तो और कंफ्यूजन होता है इसमें कि नहीं तो बता दिया ना, 8वां अधिकार पढ़ो, नयों के लिए 8वां अधिकार है सबसे बढ़िया। मोक्ष और प्रकाशक का 8वां अधिकार का अभ्यास करो तो जिनवाणी किस तरह से पढ़नी, कैसा उसका अर्थ निकालना, क्या उसकी व्याख्यान की पद्धति है, क्या अनुयोगों में परस्पर में जो दोष नजर आ रहे हैं वो दोष कैसे सुधरेंगे, कैसे निकलेंगे उसमें से अपन, वो सारी चीजें 8वें अधिकार के अंदर बस वहां से समझ में आ जाता। क्योंकि सीधे सीधे आप सोचो कि मुझे अपेक्षाएं समझनी है तो मैं आलाप पद्धति लेकर के बैठ जाऊं या न्याय दीपिका लेकर के बैठ जाऊं, नया व्यक्ति अगर ये काम करेगा तो वो नहीं समझ पाएगा, ये पक्की बात है। तो सबसे सीधा है, मोक्ष वहां प्रकाशक के मुकाबले कोई ग्रंथ नहीं, जिनवाणी को समझने का और कोई उपाय नहीं। तोडरमल जी की महिमा इसीलिए है, उन्होंने उन सभी ग्रंथों का रहस्य, सभी की अपेक्षाएं, विवक्षाएं, वो सब खोल करके रख दी, और परस्पर में जो दोष लगते दिखाई देते हैं, अरे वहां तो ऐसा लिखा है प्रथमान योग में, तो चरणान योग में ऐसा, या द्रव्यान योग में तो ऐसा। अभी जैसा अभी अपन बात कर रहे हैं वो शास्त्र, ये अभी जो बात चली कि ज्ञान क्या व्यर्थ है क्या, वो तो व्यर्थ है कि नहीं, तो अपेक्षा समझनी पड़ेगी। ये व्यर्थ तो तब है कि अगर उसका जो सार, मतलब उसका जो फल मिलना चाहिए वो सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो तो वो व्यर्थ। और व्यर्थ क्यों नहीं है कि व्यर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि इसी के आधार पर सम्यक्त की प्राप्ति। तो अभी अपने को बैलेंस बनाना है, इसमें उलझना नहीं है, इससे अपना काम निकालना। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा साधन है। साध्य नहीं हो गया, ज्ञान तो साधन है, ऐसा नहीं तो उस ज्ञान को भी सम्यक्त्व की अपेक्षा से ही व्यर्थ कहेंगे ना, बाकी यूं थोड़ी सम्यक्त नहीं हो तो हाँ, तो सम्यक्त्व की अपेक्षा से ही व्यर्थ हुआ ना, यूं थोड़ी व्यर्थ हुआ क्या? हाँ, यूं व्यर्थ नहीं है, सम्यक्त की अपेक्षा ये सही व्यर्थ है, बाकी फिर सारपना और कैसे आएगा बताओ। आपका कहना यूं है कि सम्यक्त की अपेक्षा ही व्यर्थ कहलाए ना, वो यूं थोड़ी ना व्यर्थ कहलाए, तो और कैसा व्यर्थपना आता है, मतलब उसके अलावा काम क्या है फिर उसका, सार्थकता नहीं है ना कुछ भी। भाई जगत में बहुत अच्छा कहलावे, खूब क्षम ज्ञान है और बहुत बढ़िया है और ऐसा विद्वान है और यूं है और वो है, उससे हो क्या जाए, उससे खुद को तो कोई सुख मिलने वाला नहीं। जाने कितने ऐसे ज्ञानी हो चुके, क्या बहुत जबरदस्त ज्ञान, मेमोरी बहुत शार्प, क्या जैसे आजकल अपन तो मोबाइल नंबर तक याद नहीं रहते ना, सब मोबाइल के दिमाग वहां पे लग गया। बहुत से ऐसे ऐसे महान है कि आज भी एक नंबर भी मोबाइल में फीड करके नहीं रखते यहाँ पे, बोलो लेकिन क्या काम का अपना काम अगर नहीं साध पाए तो क्या काम का, वो मेमोरी किस काम की, आया समझ। इसको इस तरह से समझना कि जैसे मान लो आजकल तो ये शास्त्र सब पीडीएफ उपलब्ध है ना, और बहुत से लोगों को ऐसा शौक रहता है, हमको भी, कि शास्त्र अपन रखो, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो एक अच्छा सा कलेक्शन हो जाता है। अब मान लो हजारों शास्त्र हैं, नहीं सही हजारों की संख्या में, तो इतनी तो पीडीएफ वगैरह सब, लेकिन वो शास्त्र क्या काम के उनमें से एक भी खोल कर नहीं देखा। मेरे पास इतना जोरदार कलेक्शन है, मेरे पास इतने शास्त्र हैं, इतने सब पीडीएफ है और ये सब, अरे क्या करें उसको नहीं देखा तो समझ में आई बात। पहले शायद मैंने आप लोगों से जिक्र किया हो, जयपुर में थे हरीशचंद्र ठोलिया, जयपुर में थे, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी इतनी जबरदस्त थी, मतलब मैं देख करके ललचा गया कि कैसे न कैसे अपने को इनमें से ऐसे ऐसे दुर्लभ ग्रंथ जो आज दिखते ही नहीं है, प्रकाशन में ही नहीं दिखते, ये कैसे प्राप्त हो। तो उनसे चर्चा भी करी कि क्योंकि उम्र ज्यादा थी, असल में हुआ क्या था, उनकी पत्नी का देहांत हुआ, तो ऐसी परिपाटी चली बीच में जयपुर में कि देहांत होने पर 8-10 दिन के लिए बुलाते हैं विद्वान को, और जैसे सभा बैठक होती है ना, तो उसकी जगह वहां पे 12 भावना आदि पे वो स्वाध्याय। अच्छी परिपाटी है वैसे मेरी नजर में, अच्छी परिपाटी इसलिए कि कम से कम वो सांत्वना तो हो।
अब उसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी है कि वह लोग बाग बस आते हैं, वो तो यूं समझते हैं कि कोई बैठा कर रही है। अब जो जैन हो और स्वाध्यायी हो उसका तो मन लगता है, और बाकी तो पता नहीं, हाँ बस यूं बैठ जाएंगे फिर उठ के चल देंगे, वो तो सभा जैसी सभा लगती। फिर भी ठीक है, किसी के कानों में कुछ पड़ ही जाए मान लो, तो उस दृष्टि से ठीक है, वो अच्छा है। तो मैं तो वहां गया था है? हाँ, परिवार के बैठते हैं, इस बहाने तो बैठना ही पड़ेगा, ये घर का ही है? हाँ, वहां भी चलती है, यहाँ जयपुर में भी है ना, मुमुक्षु गैर मुमुक्षु सब में बहुत जगह है ना, जहाँ बड़े शहरों में तो लगभग है। तो तब मुझको उन्होंने लाइब्रेरी दिखाई थी उन्हें, और सिर्फ जैन ग्रंथ नहीं, उसमें अजैन ग्रंथ भी बहुत थे, बहुत, मतलब हजारों की संख्या में। बाद में थोड़े दिन पहले पता चला, उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमने बात करी उनसे, मैंने शांति जी भाई साहब से और उनसे कह करके थोड़ी सी बात कर रही कि देखें कुछ अपने को मिल जाए जो अपने को उपलब्ध नहीं होता, कि नहीं ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा और ऐसा। मैंने कि साहब अब आपकी स्थिति भी ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि पत्नी का देहांत हुआ, वो बुजुर्ग ही थे और शायद अब तो वो भी गुजर गए, है ना। तो कि नहीं किसी को नहीं दूंगा और ऐसा वैसा, उस टाइम पे तो मना कर दी। कुछ समय पहले पता चला कि 10 लाख रुपए में उन्होंने वो पूरी लाइब्रेरी, आया समझ में, वो जिनवाणी उन्होंने बेच दी। तो भाई दूसरी किताबें बेचते तो फिर भी समझ में आता, लेकिन जिनवाणी उन्होंने, और शायद कोई महावीर जी के हैं कोई, उनको उन्होंने वो बेची, ऐसा सुनने में आया। अब पता नहीं पूरी बात, अपने को पता नहीं, अपन ने तीसरे व्यक्ति से सुनी। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का था, अपन ने डिमांड भी इसलिए करी थी कि उनके घर में एक भी रुचिवान नहीं, ये मूल बात ये कहना चाह रहा हूं। वो शास्त्रों का कलेक्शन इतना जबरदस्त कि किसी और के पास नहीं मिला, लेकिन क्या काम, अगर मैं खुद ही वो शास्त्र खोल करके नहीं देखूं, अगर जिनके लिए रखा है वो ही नहीं देखे तो किस काम के बताओ, है समझ में। तो भैया ज्ञान की सार्थकता तभी है, ज्ञान की सफलता तभी है जब ये सम्यक तो साथ में, अगर सम्यक दर्शन साथ में नहीं है तो ज्ञान बिल्कुल निष्फल। वो पूजा में भी तो आता है, क्या है वो, क्रिया ज्ञान जिस बिन निफल, ऐसा करके है, सम्यक दर्शन के लिए है, शायद रत्नत्रय की पूजा में ही, मेरे ख्याल रत्नत्रय की पूजा में है शायद, ध्यानत्रय जी वाली पूजा, ज्ञान क्रिया जिस बिन निष्फल, इस तरह का कुछ है ना, भूल गए, वो बहुत समय हो गया ना उसको कर। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सम्यक तो ही वास्तव में सार है, कि नहीं साहब सार तो चरण को कहो, क्योंकि चरण से निर्वाण होता है। तो क्या कह दिया है कि सम्मतता है चरणम, कि उस सम्यक तो से ही वो चारित्र होता है, अगर वो सम्यक तो नहीं हो तो सम्यक चारित्र ही नहीं होगा, निर्वाण कहां से होगा। तो अब बोलो इन तीनों में मुख्य कौन, वो ज्ञान कि जिसकी वजह से सम्यक की प्राप्ति हुई, वो चारित्र जिसकी वजह से निर्वाण होता, या वो सम्यक तो जिसकी वजह से दोनों सम्यक कहलाते। तो ये है वो क्रांतिकारी गुण, है समझ में। पूरे अनंत गुणों में जीव के जो अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, उनमें यह है क्रांतिकारी कि जिससे इसकी पूरी काया पलट जाती है, पूरी दिशा बदल जाती है। आज तक दुख की तरफ गाड़ी दौड़ती थी इसकी, अब सुख की तरफ दौड़ने लगी। अभी तक ये सारा ज्ञान, चाहे 11 और 9 पूर्व का, ये अभी तक मिथ्या कहलाता, और अब उड़द और छिलके के माध्यम से ये सम्यक ज्ञान कहलाता। पहले ये कितना भी आचरण कर ले, कितना भी चारित्र धारण करे, कितना भी तप तपे, ये मोक्ष नहीं जा सकता। और अब भरत जी को देखो, है सम्यक चारित्र, वहां पे तो बाहर का तो कोई तप नजर नहीं आया, अंतरंग तो था, बाहर का तो कोई तप नजर नहीं आया और मोक्ष पहुंच आया, समझ में। ऐसा है, देखो अर्थ देखते हैं। पहले तो इस पुरुष के लिए ज्ञान सार, सार माने श्रेष्ठ वस्तु। क्या हुआ, बिन क्रिया ज्ञान बिन शून्य, वो बता रहे थे ना रत्नत्रय की पूजा का। हाँ जा बिन क्रिया ज्ञान बिन शून्य, जा बिन क्रिया ज्ञान बिन शून्य नहीं है वो। हाँ ज्ञान बिन शून्य थोड़ी ना, उसके अंदर ही हो शायद, पूजा में या जयमाला में जिसमें भी है। हाँ, वो नहीं, जा बिन ज्ञान क्रिया होगा है नहीं, मतलब उसका आशय ये है
कि जिसके बिना ज्ञान और चारित्र दोनों निष्फल है। ऐसा है। हो सकता है रत्नत्रय पूजा का नहीं हो, किसी और पूजा की पंक्ति ध्यान आ रही हो मुझको, अब वो बहुत सारी चीजें हैं ना, तो सब इधर उधर हो जाता है। देखो, पहले तो इस पुरुष के लिए ज्ञान सार है, क्योंकि ज्ञान से सब है उपादेय जाने जाते हैं। लो, ज्ञान की बात चल रही थी ना इतनी देर से, ज्ञान का सारभूतपना है साहब, क्योंकि है उपादेय किससे पहचान होगी? ज्ञान से होता है ना है उपादेय। क्या है क्या उपादेय है, क्या मुझको ग्रहण करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, क्या उपेक्षणीय है, तो वैसे भी वो सब ज्ञान के फल ही कहलाते हैं। आन उपादान उपेक्षा सब ज्ञान के फल है। तो ज्ञान सार है, क्योंकि ज्ञान से सब है उपादेय जाने जाते। फिर उस पुरुष के लिए सम्यक तो निश्चय से सार है। लो, असली में तो सार है, निश्चय लगा दो यहाँ पे, क्योंकि सम्यक तो बिना ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। पहले तो ज्ञान सार, क्यों? क्योंकि ज्ञान से सब हित अहित का ज्ञान होता है ना, हित अहित की पकड़ उसी से होती है उपादेय तत्वों का ज्ञान उससे होता है, उसी के आधार पर सम्यक दर्शन होता है। लेकिन वो ज्ञान भी बिना सम्यक के मिथ्या नाम पाता है, इसलिए निश्चय से तो सम्यक ही सार। और सम्यक से चारित्र होता है, क्योंकि सम्यक बिना चारित्र भी मिथ्या। बिना सम्यक के जितना भी चारित्र हो सब मिथ्या चारित्र। भले खूब ही उग्र चारित्र हो, खूब उग्र आचरण हो, खूब उग्र तप करता हो, लेकिन वो सारा का सारा मिथ्या के। चारित्र से निर्वाण होता है। देखो भावार्थ, चारित्र से निर्वाण होता है, और चारित्र ज्ञान पूर्वक सत्यार्थ होता है, तथा ज्ञान सम्यक्त पूर्वक सत्यार्थ होता है। इस प्रकार विचार करने से सम्यक्त के सारपना आया। देखो बिल्कुल सीधा है भाई, मोक्ष किससे मिलेगा? मोक्ष सम्यक चारित्र से मिलेगा। तो आप तो सम्यक चारित्र ग्रहण करो, ठीक है साहब, कर लेंगे, लेकिन सम्यक चारित्र बिना ज्ञान के तो होता ही नहीं। बिना ज्ञान के कैसा चारित्र? तो अज्ञान पूर्वक किया गया तब तो कुतप कहलाता है ना, खोटा आचरण कहलाता है। ठीक है साहब, तो ज्ञान की तरफ जा, लेकिन वो ज्ञान भी बिना सम्यक के तो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। तो इसलिए इन सब में सार कौन हुआ? सम्यक। दूसरे तरीके से देखो, इस पूरे विश्व में सारभूत वस्तु क्या? अनंत सुख। वो अनंत सुख कहाँ है? कि वो निर्वाण में। वो निर्वाण किससे होगा? कि वो सम्यक चारित्र से। सम्यक चारित्र किससे होगा? कि वो ज्ञान से। कि वो ज्ञान किसके आधार पर? कि वो सम्यक ज्ञान। तो वास्तव में अगर उस अनंत सुख की प्राप्ति करनी है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको पाना है, तो सबसे पहले सम्यक की तरफ जाओ। वो सम्यक तो ही सार है। इसलिए पहले तो सम्यक तो सार है, पीछे ज्ञान चारित्र सार। उन्होंने पहले ही कह दिया 21वीं गाथा में, 10 गाथा पहले क्या था वो? मोक्षस्य परमम सोवर्णम, सोवर्णम परमम मोक्षस्य, है ना। सोपान है, सबसे पहला सोपान मोक्ष का ये सम्यक दर्शन। इसलिए पहले तो सम्यक तो सार है, पीछे ज्ञान चारित्र सार है। पहले ज्ञान से पदार्थों को जानते हैं, अतः पहले ज्ञान सार है, ठीक है ना। पहले ज्ञान से पदार्थों को जानते हैं, क्योंकि उसके बिना सम्यक तो नहीं होगा। अतः पहले तो ज्ञान सार है, तो भी सम्यक तो बिना उसका भी सारपना नहीं है। जान तो पहले लेगा, है ना, लेकिन उसमें सम्यकपना तो सम्यक दर्शन होने पर, वो श्रद्धा सम्यक होने पर ही वो काम होगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण है वो उसका स्टाम्प का, है ना, वसीयत का, कि वो लिखा पढ़ी सब पहले ही होगी, लेकिन वो लिखा पढ़ी से कुछ भी काम होने वाला नहीं जब तक सील नहीं लगे, जब तक साइन नहीं है। कि वो लिखा हुआ मान्य तभी कहलाएगा जब उस पर साइन हो। ऐसा वैसे यहाँ, है ना। अच्छा, साइन खाली पे भी नहीं होंगे, लिखित होने पर ही होंगे। माने ज्ञान पहले आएगा, ये बात पक्की, लेकिन पहले जो आएगा वो मिथ्या कहलाएगा, और जब वो अपने काम में सफल हो जाएगा, सम्यक तो आ जाएगा, तब वही ज्ञान सम्यक कहलाएगा। कोई अंतर नहीं आएगा उस ज्ञान में। क्या? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन के पहले भी खुद को आत्मा ही जानता है, ज्ञान वैसे ही करता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद भी खुद को आत्मा ही जानता है। कुछ अंतर थोड़ी ना है। अरे उस ज्ञान के आधार पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसने, उसी ज्ञान के आधार, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना, तो वो ज्ञान सच्चा है।
और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करे तो वो सारा का सारा ज्ञान, वो सारी की सारी मेहनत बेकार, वो झूठा है ज्ञान। ऐसे तो इसलिए कौन निकला सार? अनंत गुणों में सारभूत तो एक सम्यक, सम्यक दर्शन ही सार है। महत्वपूर्ण गाथा है नाणम नरस्त सारो। ये कोट देखा होगा कहीं पे ऐसा लिखा हुआ कोटेशन, नाणम नरस्त सारो, कि मनुष्य जीवन का सार है ज्ञान, वहां तो ऐसा अर्थ निकालते। यहाँ नर का अर्थ जीव। ठीक है, समय हो गया है अपना, गाथा बोल लेते हैं। नाणम नरस्त सारो होई सम्मतम, सम्मत्ताओ चरणम, चरणाओ होई निर्वाणम, ज्ञान दर्शन चरण तप चार के संयोग से नियमित जीवन तभी हो मुक्ति जिन शासन विषय। नीचे वाली है, ज्ञान ही है सार नर का और समुचित सार है, सम्यक से हो चरण हर चारित्र निर्वाण है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्थिति। जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, निज अनुभूति सहज गायक पास, निज अनुभूति सहज गायक पास, हो चिर रुष कुश मेल पगी, चाद वाद धुनि निर्मल जल के, चाद वाद धुनि निर्मल जल के, विमल भई सम भाव लगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, मोह भरम का विघटी, संशय मोह भरम का विघटी, प्रगटियातम सोज कही, बोल पूरब मंगल पायो, बोल पूरब मंगल पायो, शिव सुखले मोहमती, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी।